प्रभु द्वारा निर्मित इस सुंदर धरती में प्रातःकालीन भोर में आपका स्वागत है। हम आज आपको एडवांस इंग्लिश की ओर लेके चलते हैं, जहां हम सीखेंगे एम टू, इज टू एंड आर टू का प्रयोग। देखिए, एम टू, इज टू, आर टू का जो सार्थक अर्थ होता है वो होता है करना है। यहां पर यह आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। इट डिपेंड्स अपॉन योर डिजायर। यदि आपकी इच्छा तीव्रतम है, मध्यम है, निम्नतम है, लेकिन आपकी इच्छा होनी चाहिए, तो वहां पर आप किसका प्रयोग कर सकते हैं? एम टू, इज टू और एर टू का। देखिए, हम इसका प्रयोग किस प्रकार करते हैं। इज टू, एम टू, आर टू, इन तीनों का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है करना है। लेकिन वो कार्य कैसे करना है? जब कोई कार्य अपनी इच्छा से हमें करना होता है। क्या? जब कोई कार्य हमें अपनी इच्छा से करना होता है, जहां पर हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं होता, कोई मजबूरी नहीं होती, कोई प्रेशर नहीं होता है, परंतु हमारी स्वतः प्रेरणा हमको उस कार्य को करने की अनुमति प्रदान करती है, वहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे? इज टू, एम टू, आर टू। देखिएगा, एक वाक्य आपके लिए लिया गया है। तुमको सच बोलना है। तुमको सच बोलना है। हम किसी को मजबूर तो कर नहीं सकते हैं कि हमें सच बोलना है। यह ध्वनि, यह भाव हमारे अंतर्मन से आता है। तुमको सच बोलना है, तो आप यहां पर इसको कैसे बनाएंगे? यू आर टू टेल द ट्रुथ। तुमको सच बोलना है, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? सोचिए जरा। इसकी इंग्लिश होगी यू आर टू स्पीक द ट्रुथ। स्पीक द ट्रुथ। देखिए, तुमको सच बोलना है। यू आर टू स्पीक द ट्रुथ। हमको क्या सिखाया गया था? हम जो बोलते थे उसमें क्या बोलते थे? यू हैव टू स्पीक द ट्रुथ। हैव टू का मतलब मजबूरी होता है। वहां पर आपके ऊपर एक दबाव होता है, एक प्रेशर होता है। यहां पर आपके ऊपर कोई दबाव नहीं है। क्या? यू आर टू स्पीक द ट्रुथ। अगर ये कहा जाए मुझे सच बोलना है, अब इसका मतलब मैं स्वेच्छा से बोलना चाह रहा हूं, मेरे ऊपर कोई दबाव तो है नहीं। आई एम टू स्पीक द ट्रुथ। रवि को सच बोलना है। रवि इज टू स्पीक द ट्रुथ। आप इस बात को कंफर्म कर लीजिएगा। जहां पर मजबूरी ना हो और कार्य आपकी इच्छा के अनुरूप हो रहा हो, और या आपको कार्य आपकी इच्छा के अनुरूप करना हो, तो वहां पर आप किसका प्रयोग करेंगे? एम टू, इज टू, आर टू। आप यहां पर हैज टू और हैव टू का प्रयोग ना करें। हैज टू और हैव टू का प्रयोग मैं आपको अलग से बताऊंगा। यहां पर हम केवल और केवल बात कर रहे हैं इज टू, एम टू और आर टू। देखिए, मुझे अयोध्या जाना है। अब अयोध्या जाना आपकी मजबूरी भी हो सकती है, ऐसा नहीं है, लेकिन हम यहाँ पर इन द सेंस क्या सीख रहे हैं कि डिजायर पर, हमारी इच्छा पर है। मुझे अयोध्या जाना है, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? आई एम टू गो अयोध्या। आई एम टू गो अयोध्या। उन्हें अयोध्या जाना है। दे आर टू गो अयोध्या। हमें अयोध्या जाना है। वी आर टू गो अयोध्या। अगला देखिए, हमें विदेश जाना है। अब विदेश कोई ऐसे तो जाएगा नहीं, तो क्या होगी? इसकी इंग्लिश क्या होगी? सोचिए जरा। वी आर टू गो फॉरेन। क्या? हमें विदेश जाना है। यहां से विदेश कोई ऐसे ही थोड़ी ना चले जाएगा।
और मजबूरी में तो कोई वैसे भी नहीं जा सकता, या तो फिर उसके कोई स्पेशल कंडीशन से होंगी। आप स्पष्टतया समझें कि is to, am to, are to का जो भी आप प्रयोग करेंगे वह कार्य जो है आपकी इच्छा के अनुरूप होना चाहिए, आपकी इच्छा के अनुसार होना चाहिए, आपकी इच्छा अनुसार होना चाहिए। उसमें कोई भी दबाव, कोई भी मजबूरी के लिए कोई भी स्थान नहीं है, यह स्पष्ट होना चाहिए। उसे कहानी लिखनी है, अब कहानी कोई लिखेगा, कोई डरा के थोड़ी लिखेगा, कोई किसी को मजबूर करके थोड़ी लिखवाएगा। तो इसमें कैसे बनाइएगा, इसे कैसे बनाएगा? उसे कहानी लिखनी है, ही हैज टू राइट अ स्टोरी मत लिखेगा कि यहाँ मजबूरी नहीं है, या उसका पैशन है, या उसका मनोभाव है, या उसकी इच्छा शक्ति है। तो क्या होगा? ही इज टू राइट स्टोरी, he is to write story। अब अगर ये महिला है तो she is to write story हो जाएगा। मुझे जाना है, मुझे जाना होगा नहीं, मुझे जाना पड़ा भी नहीं, मुझे जाना है। अब ये आपकी इच्छा है, आपके ऊपर कोई दबाव नहीं है कि आप जहां जिनके घर गए वो आपसे निकल के आप जाइए। क्या मुझे जाना है तो क्या होगा बताइए शाबाश, बहुत सुंदर। I am to go, मुझे जाना है, I am to go, मुझे पढ़ना है। अब छोटे छोटे बच्चों के लिए दबाव हो सकता है, लेकिन हम यहाँ पर दबाव, मजबूरी और प्रेशर की बात बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। हमने जो हमारी समझ का स्रोत है वह स्रोत क्या है कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं अपनी इच्छा के अनुरूप कर रहे हैं, अपनी इच्छा से कर रहे हैं, हमारे ऊपर कोई भी दबाव नहीं है। तो इसका क्या हो जाएगा? मुझे पढ़ना है, क्या होगा? आई एम टू रीड, आई एम टू रीड। हमको ठहर रहा है, अब आप ठहरिएगा तो आपके ऊपर कोई दबाव तो है नहीं। क्यों? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? एम टू, इज टू, आर टू, और जिनका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? करना है। जब कोई काम आप अपनी इच्छा से करते हैं, अपनी डिजायर से करते हैं, तो वहां पर किनका प्रयोग होता है? एम टू, इज टू, आर टू, जहां पर दबाव बिल्कुल भी नहीं होता। प्लीज इसको आप समझिएगा। हमको ठहरना है, यहां पर आप वी हैव टू स्टे मत करना, वहां पर मजबूरी हो जाएगी। तो क्या होगा? वी आर टू स्टे। आप क्यों रुक रहे हैं वहां पर? आप वहां पर इसलिए रुक रहे हैं क्योंकि वह आपकी इच्छा है, अपनी मन की इच्छा के कारण आप क्या कर रहे हैं? वहां पर ठहर रहे हैं। देखिएगा अगला जो है वाक्य, वो क्या कहता है? उसे अंग्रेजी सीखनी है। अब अंग्रेजी कोई किसी को पीट पीट के सिखा सकता है क्या? डरा डरा के सिखा सकता है क्या? नहीं सिखा सकता है ना। तो अंग्रेजी सीखने के लिए आपको क्या चाहिए? अंग्रेजी सीखने के लिए आपको चाहिए कि आप उसको प्रेम करें, उसके अंदर आपके अंदर एक जज्बा होना चाहिए कि आप इंग्लिश सीखना चाह रहे हैं। मैं तब से इतनी क्लास पढ़ा रहा हूँ, सब लोग कोशिश करते हैं। कोशिश अलग चीज है, लेकिन इच्छा, मन, अगर आपका मन है तो आप उसको जरूर सीख सकते हैं। तो क्या होगा? उसे अंग्रेजी सीखनी है, बताइए, कोशिश कीजिए जरा। ही इज टू लर्न इंग्लिश, he is to learn English। अर्थात यहां पर आपको यह स्पष्ट समझ लेना है कि एम टू, इज टू, आर टू क्या होते हैं और इनका प्रयोग कहां पर किस प्रकार किया जाता है। पुनरावृत्ति के लिए एम टू, इज टू, आर टू का प्रयोग हम तब करते हैं जब कोई काम हम अपनी इच्छा से करते हैं, हमारे ऊपर कोई भी दबाव, कोई भी मजबूरी नहीं थोपी जाती। सर्वविदित है कि आई के साथ एम का प्रयोग होता है, ही, सी, इट सिंगुलर नेम के साथ इसका प्रयोग होता है, यू, वी, दे प्लूरल के साथ आर का प्रयोग होता है। एम टू, इज टू, आर टू का प्रयोग आप तब करेंगे जब कोई कार्य आप अपनी इच्छा अनुसार कर रहे हैं। इस प्रकार आप बहुत सारे वाक्यों को लेकर के अभ्यास कर सकते हैं, और अभ्यास भी ऐसा होना चाहिए जो सार्थक हो, जो प्रायोगिक हो,
और जो आपके लिए लाभकारी हो। आप प्रयास कीजिए, कोशिश कीजिए और एडवांस इंग्लिश की ओर चलिए। आप इस बात को समझ लीजिए कि am2, is2, are2 का प्रयोग आप तब करेंगे, अब इनका प्रयोग आप भविष्य में भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, जैसे आपने कहा कि प्रधानमंत्री अगले महीने अमेरिका जाएंगे। द प्राइम मिनिस्टर is to go अमेरिका द नेक्स्ट मंथ। आप जब प्लान करते हैं, जब आप योजना बनाते हैं, जब आप किसी चीज को एक इनिशियल स्टेज से लेके चलते हैं, तो वहां पर भी जो तय तिथि है, जिस तिथि को हम तय कर लेते हैं, जो सुनिश्चित है, उसके लिए भी हम किसका प्रयोग करते हैं? is to, aim to और are to का। आप प्रयोग तो कीजिए, आप स्वतः ही उस बात को समझ जाएंगे कि is to, aim to और are to का प्रयोग आप किस प्रकार करते हैं। नमन।